एक व्यक्ति जिसकी आमदनी 2019 में सिर्फ 1 लाख करोड़ थी। पहले तो 50 करोड़ थी, बाद में 1 लाख करोड़, फिर 2.5 साल में उस अदानी का इनकम जो इनका दोस्त है, जो उसी प्लेन में बैठकर प्राइम मिनिस्टर शपथ लेने के लिए वो आए थे, उनके दोस्त का आज संपत्ति 13 लाख करोड़ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। देखिए दर्शकों, अडानी का साम्राज्य किस तरीके से जो है संसद से सड़क तक पहुंच गया, आप ये समझ सकते हैं। संसद में देखा किस तरीके से राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के पार्टी ने पोल खोल दी, और सड़क पर देखा कि किस तरीके से जो है आम जनता, जी हां, आम जनता अडानी मोदी भाई भाई के नारे लगाती है और प्रोटेस्ट करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि निवेशकों का क्या होगा, आपका पैसा वापस कैसे होगा। सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि आप अडानी पर विश्वास कैसे करेंगे, देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास कैसे करेंगे। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। इन तमाम सवालों में एक सवाल ये भी छुपा हुआ है कि क्या अडानी, जी हाँ, क्या अडानी मोदी भाई भाई के जो नारे लग रहे हैं वो क्या सच में अडानी और मोदी भाई हैं। ये बड़ी बात है। दूसरी बात निकल कर ये आती है कि अगर अडानी को बचाने का कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। एक तरफ अडानी का साम्राज्य खतरे में है तो दूसरी तरफ देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री का साम्राज्य भी खतरे में है। पहले आप इस हकीकत को सुनिए, पहले आप इस सच्चाई को सुनिए, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर यह बता दिया कि आखिर चल क्या रहा है। आप इस वीडियो को सुनिए। और दूसरी चीज हमने पार्लियामेंट में उठाया था, एक व्यक्ति जिसकी आमदनी 2019 में सिर्फ 1 लाख करोड़ थी। पहले तो 50 करोड़ थी, बाद में 1 लाख करोड़, फिर 2.5 साल में उस अदानी का इनकम जो इनका दोस्त है, जो उसी प्लेन में बैठकर प्राइम मिनिस्टर शपथ लेने के लिए वो आए थे, उनके दोस्त का आज संपत्ति 13 लाख करोड़ है। कितना है? 13 लाख करोड़। कोई गरीब 2 लाख रुपए जो कमा के रखा होगा, क्या तुम्हारी संपत्ति 2 लाख से एकदम 13 लाख किसी का तो बना है? कौन सी ऐसी जादू है? क्योंकि अदानी जी को मोदी जी ने सरकारी पैसा देते गए। LIC जहां पर हमारे 28 करोड़ लोग अपनी पॉलिसी रजिस्टर किए, उनका पैसा है, वहां से ये उनको 16,000 करोड़ रुपए देते हैं। SBI बैंक जहां आप लोग डिपॉजिट रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर और दूसरे बैंकों से अब तक उनको 82,000 करोड़ मिला है, यानी 82,000 करोड़ किसी को मिलता है सिर्फ 2 साल में, 2.5 साल में। वो मोदी जी अगर वो न्याय अगर हमारे सब गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को अगर दिखाएंगे तो हम कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। जाते भाई मोदी जी तुमने उसको
13 लाख का आदमी बनाया, 13 लाख करोड़ का आदमी बनाया, कम से कम मुझे 13 लाख का तो बनाओ। लेकिन वो हमेशा झूठ बोलते हैं। इन सब की संपत्ति एक आदमी के पास उन्होंने दिया। और ये सवाल हम पार्लियामेंट में उठाए, राहुल गांधी जी उठाए, तो इसको भी निकाल दिया। क्या गलती थी हमारी? भाई जो अदानी ने गड़बड़ी की थी उसको हम उठा रहे थे, जो LIC ने लोन दिया उसको हम उठा रहे थे, जो SBI ने लोन दिया उसको हम उठा रहे थे, जिसमें गरीबों का पैसा है। बोलो क्या गलती हमने की? लेकिन फिर भी हमारे भाषण को खाड़ दिए, राहुल गांधी जी के भाषण को काट दिए और काट कर ये बोले ये सब अनपार्लियामेंट्री है। अरे तो सुना आपने इस वीडियो को। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे कहना क्या चाहते थे। सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री अडानी का नाम लेने से बच रहे हैं। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री विपक्ष की सारी बातों को सुनते चले जा रहे हैं। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताते हैं कि अडानी और मोदी का कुछ संबंध है ही नहीं, जबकि राहुल गांधी ने संसद में वो तस्वीरें भी पेश कर दी थी जिस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाया गया था कि अडानी मोदी कैसे साथ में बैठे हैं। उस फोटो को यहाँ पर एक तस्वीर भी आपने देखी होगी जिस तस्वीर में जो है देश के प्रधानमंत्री अडानी के जो एक एरोप्लेन की बात करते हैं उसमें चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक फोटो आपने देखी होगी जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अडानी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये क्या नजर आता है? ये तस्वीर क्या साफ करती है? क्या सच में यहाँ पर 690 नंबर से अडानी तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं तो क्या मोदी का हाथ है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले ये देखा जाए कि लगातार लोग जड़ से काम कर रहे हैं और जड़ से जुड़ते जुड़ते एक एक बूंद बनने से जो है घड़ा भरता है, मेहनत करने से जो है फल मिलता है। तो क्या यहाँ पर अडानी ने मेहनत की ही नहीं? क्योंकि 3 साल तो कोरोना के निकल गए और देश की सरकार को अभी महज 9 साल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जो है अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही है कि आप इससे सहमत हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से आप सहमत हैं? दूसरी बात निकल कर ये आती है कि कोर्ट का फैसला क्या होगा। कल कोर्ट का फैसला आना है, कोर्ट फिर से चर्चा करेगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बिल्कुल अहम फैसला माना जाता है, सत्य फैसला माना जाता है। तो अडानी मोदी ने सरकारी पैसा क्या दिया है? और दूसरी बात निकल कर ये आती है दर्शक कि अगर अडानी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, अगर अडानी की जो बची कुची संपत्ति है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं निवेशकों का पैसा वापस पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी निकल कर आती है कि आखिर क्यों यहाँ पर 1% जो कर्ज है अर्थव्यवस्था का वो अडानी पर है। आखिर क्यों ये चीज निकलकर सामने आती है? और सबसे बड़ी बात दर्शकों ये भी निकलकर आती है कि अडानी भी सामने नहीं आ रहे हैं। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई उस रिपोर्ट में जिस तरीके से एक पोल खोली गई, जिस तरीके से काले चिट्ठों को खोला गया, उसके बाद जो 400 पन्नों की रिपोर्ट थी उस पर अडानी ने टिप्पणी नहीं की, उससे बचकर टिप्पणी की है। तो अगर अडानी सामने आते हैं और अगर अपनी बात को जनता के सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं बचाव हो सकता है, अन्यथा तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। और आप दर्शकों ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी पर तंज कसा है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर तंज कसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो वकील थे उन पर सवाल खड़े किए कि आप मुद्दे पर आइए और आप उस चर्चा को कीजिए जिस चर्चा से जो है बाजार ना बिगड़े, जिस चर्चा से जो निवेशक हैं उनका घर बार ना बिगड़े, उनका पैसा उन तक पहुंच जाए। तो ये भी कहा गया कि आप घर जाइए और सोमवार को हम फिर मिलते हैं, आप सबूतों को लेकर आइए और मुद्दों को लेकर आइए जिस पर हम बात कर सकें। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है अडानी और मोदी का जो संपर्क है उसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने तोड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या अहम फैसला होगा ये हम और आप कल जान ही लेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।